कि है हिदायत लखनऊ के वोटरे शौकीन को, है हिदायत लखनऊ के वोटरे शौकीन को, दिल दीजिए दिलरुबा को वोट शमसुद्दीन को। तो अब दिलरुबा जान ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने भी लखनऊ की सड़कों पर, दीवारों पर, जहाँ जहाँ संभव हो सकता था, उन्होंने भी एक नारा लिखवाया। उन्होंने लिखवाया कि है हिदायत लखनऊ के वोटरे शौकीन को, अब वोट देना दिलरुबा को, नब्ज शमसुद्दीन को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक मिश्र और इस समय मैं मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कॉलम है बैठे ठाले। मैं आज लखनऊ का एक बड़ा मशहूर किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बात जब लखनऊ की हो तो फिर कहना ही क्या है। लखनऊ वैसे भी नवाबों का शहर रहा है। लखनऊ की नफासत, नज़ाकत के कहने ही क्या है। लखनऊ अपने आप में एक तहजीब, एक अदब की दुनिया का सिरमौर रहा है। कभी लखनऊ के बारे में कहा जाता है, एक शायर थे नौबत राय सक्सेना उर्फ नजर लखनवी। उन्होंने लखनऊ के बारे में लिखा है कि आसमां में क्या है ताकत जो चुराए लखनऊ, और लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ। लखनऊ वास्तव में तहजीब व तमद्दुन का शहर रहा है। उसमें इतनी नज़ाकत के बारे में जो बात कही जाती है, उसके बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है वाजिद अली शाह का। कहते हैं कि वाजिद अली शाह बड़े नाजुक मिजाज के आदमी थे। हालांकि मैंने बचपन में पढ़ा है, उनके बारे में जो कहानियाँ, किस्से गढ़े गए वो अंग्रेज़ों ने जानबूझकर गढ़े थे। उनकी अय्यासी के, उनकी नज़ाकत के, उनकी नफासत के। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे, चूँकि मैंने बहुत पहले सन 80-82 के आसपास वो मैंने पढ़ा था उपन्यास, शायद वो अमृतलाल नागर का है। उसमें उन्होंने दिखाया है कि वाजिद अली शाह अंग्रेज़ों के खिलाफ होने लगे थे। वो पहले के नवाबों की तरह नहीं थे। उन्होंने जो है सेना की परेड करानी शुरू कर दी थी, सेना को चुस्त दुरुस्त करना शुरू कर दिया था। तो इससे अंग्रेज़ जो है वो चौकन्ने हो गए थे और उन्होंने उनकी छवि बिगाड़ने के लिए ही इस तरह के किस्से गढ़े। तो उनकी नज़ाकत, नफासत का किस्सा यूँ है एक कि कहते हैं कि एक बार वाजिद अली शाह को पेट दर्द होने लगा। उन्होंने जो है एक वैद्य को बुलाया। उसने उनकी जुबान देखी, नब्ज टटोली, पेट थपथपाया। फिर उसने कहा, हुजूर आपका पेट तो ठीक लग रहा है। उन्होंने चौकीदार को बुलाया, कहा इसे ले जाओ, फांसी दे दो। फिर उन्होंने दूसरे वैद्य को बुलाया। दूसरा वैद्य आया, उसने उनकी आंखें देखी, जीभ देखी, नब्ज टटोली। उसके बाद कहा, हुजूर ये बताइए आपने कल खाया क्या था रात में। तो उन्होंने कहा कि जो है वो हमें याद नहीं है, रसोइये को बुलाते हैं। रसोइया आया। उसने पूछा वैद्य ने कि हुजूर को क्या खिलाया था रात में। तो उसने कहा, हुजूर ने तो केवल 2 रसगुल्ले खाए थे। बोले अच्छा। तो वैद्य ने पूछा रसगुल्ले कैसे दिए थे। बोले हुजूर को मैंने दिया और हुजूर ने खा लिया। तो वैद्य ने पूछा कि ये बताइए आपने रसगुल्ले छील के दिए थे कि वैसे ही दिए थे। बोले मैंने तो ऐसे दे दिए थे। तो वैद्य वाजिद अली शाह से बोला कि हुजूर बस अब नब्ज पकड़ में आ गई, आपके रोग का कारण समझ में आ गया। साहब
वो जो रसगुल्ले थे वो छीले नहीं गए थे, छील के आपने खाए नहीं थे, तो उसका जो छिलका है वो पेट में गड़ रहा है, और ये लीजिए दवा। उन्होंने दवा दी, उनका गैस निकल गई, तो बोले कि ठीक है जाओ, इनको जो है 100 रुपये दे दो। तो उसने कहा साहब हुजूर 100 रुपये दीजिए ना दीजिए, लेकिन उससे पहले जिसको फांसी की सज़ा दी है उसको कैंसिल कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ। तो इस तरह के किस्से लखनऊ के जो नवाबों के थे नजाकत के, वो मशहूर है। वैसे एक बात बताएं, हमारा बचपन तो लखनऊ में ही बीता है। हमने वो दौर भी देखा है जब तांगे वगैरह चलते थे, और तांगे वाला जो है वो जोर से चिल्लाता हुआ चलता था, भाईजान जरा हटके, ए बाबू जरा हटके, ए बीवी जरा हटके, ओ बहन जी हटके, वो चिल्लाता चलता था। और इसी तरह रिक्शे वाले भी, लखनऊ के बारे में एक बात और भी मशहूर थी कि मान लीजिए 2 लखनवी लोगों में झगड़ा हो जाए तो वो भाई साहब कहना नहीं भूलते थे। वो जो है खूब झगड़ा करते थे, गाली गलौज भी कर लेते थे, लेकिन भाई साहब कहना नहीं भूलते थे। तो लखनऊ के बारे में जो मैं किस्सा जो बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में एक लखनऊ के साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, योगेश प्रवीण। उन्होंने एक किताब लिखी है तवायफ। उसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। मैंने तो वो किताब नहीं पढ़ी, तो मैं जो किस्सा बताने जा रहा हूँ वो मैंने विभिन्न अखबारों में जो छपी थी उसके आधार पर मैं, तो बात 1920 की है। लखनऊ में नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा था। तो लखनऊ में एक तवायफ थी, दिलरुबा जान। दिलरुबा जान ने तय किया कि मुझे मेयर का चुनाव लड़ना है। अब मेयर का चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई तवायफ तैयार हो जाए, तो बाकी जो लोग सोच रहे थे कि चुनाव लड़ना है वो तो पीछे हट गए। अच्छा, वो दिलरुबा जान खूबसूरत बहुत थी, बहुत पैसा भी था, ब्रिटिश पीरियड था, तो उनके मुरीद जो है वो लखनऊ के नवाब थे। लखनऊ के आसपास जिलों के जो लोग थे, जो हिंदू मुसलमान राजा, हिंदू राजा और मुस्लिम नवाब वगैरह, ये सब उनके मुरीद थे, उनकी महफिलों में आया जाया करते थे। बड़ा रुतबा था दिलरुबा जान का। तो उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। अब पर्चा दाखिल कर दिया तो ये हुआ कि भाई चुनाव लड़ने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। लखनऊ वालों ने सोचा यार कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो उन्होंने, एक वैद्य थे, चौक में रहते थे, शमसुद्दीन नामी वकील वैद्य थे, उनको तैयार किया लोगों ने, उनके दोस्तों ने, दूसरे लोगों ने जो चुनाव लड़ना चाहते थे फिर भी दिलरुबा जान के सामने आ जाने से हट गए थे, उन सब ने दबाव डाला और उनको भी ले जा कर के चुनाव के उसमें पर्चा दाखिल करवा दिया मेयर का। अब उस समय का दौर था, 1920 की बात है। आज की तरह तो मीडिया भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, आज की तरह जो है वो चुनाव प्रचार भी नहीं होते थे। चुनाव प्रचार तांगे पर होता था, एक आदमी माइक लेकर के, लाउड स्पीकर लगा करके वो गली गली घूमता था, रिक्शे पर भी वही लाउड स्पीकर बांध करके प्रचार होता था। या फिर दूसरा तरीका था वॉल राइटिंग का, दीवारों पर लिखा जाए जो नारे वगैरह है, और फला फला को वोट दीजिए, इस तरह के जो लिखे जाते थे। तो अब शमसुद्दीन को लगा कि कहाँ मैं हार जाऊंगा, क्योंकि एक तो नवाब, राजे रजवाड़े, अंग्रेज अफसर सब जो है एक तरह से कहिए कि दिलरुबा जान के साथ थी। दिलरुबा जान को समर्थन कर रहे थे सब लोग, और बेचारे एक हकीम वैद्य शमसुद्दीन
फिर भी उन्होंने क्या किया कि एक दिन जो वॉल राइटिंग करने वाले लोग हैं, दीवारों पर लिखने वाले लोग हैं, उनको बुलाया और एक नारा लिखा और उसको उन्होंने कहा कि जाके लखनऊ की जितनी भी दीवारें हैं उन पर लिख डालो। तो नारे लिखवाए। सुबह जो जिन लोगों ने पढ़ा, हड़कंप मच गया, दिलरुबा जान को भी जानकारी मिली। तो नारा उन्होंने जो लिखवाया था वो ये था कि है हिदायत लखनऊ के वोटरे शौकीन को, है हिदायत लखनऊ के वोटरे शौकीन को, दिल दीजिए दिलरुबा को, वोट शमसुद्दीन को। अब ये नारा जो है वो लखनऊ की आम जनता में भी गूंज गया, जो वोट देने वाले थे उनको भी जो है वो जानकारी। अब वो बड़ा चर्चा में ये नारा आया। तो अब दिलरुबा जान ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने भी लखनऊ की सड़कों पर, दीवारों पर, जहाँ जहाँ संभव हो सकता था, उन्होंने भी एक नारा लिखवाया। उन्होंने लिखवाया कि है हिदायत लखनऊ के वोटरे शौकीन को, अब वोट देना दिलरुबा को, नब्ज शमसुद्दीन को। फिर दोनों पक्ष ने अपना प्रचार प्रसार किया, जो कर सकते थे वोट जीतने के लिए, जो संभव था वो सब कुछ किया उन्होंने। और जब चुनाव परिणाम निकला तो पता लगा कि शमसुद्दीन जो है वो चुनाव जीत गए। दिलरुबा जान बहुत मायूस हुई। बाद में वो इतनी मायूस हुई कि उन्होंने वो धीरे धीरे अपना वो सब खत्म कर लिया। उनके जो कोठे की रौनक थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई और उस हार ने उनको एक तरह से इतिहास का पन्ना बना दिया, उनको इतिहास का विषय बना दिया और लोग उनको भूल गए। तो इसी किस्से के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगली बार फिर मिलूँगा किसी नए किस्से के साथ, किसी नई विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।